Hello bachcho, let's read this question. The question says, which of the following statement is not correct for alkali metals? Option A, alkali metals are the most electropositive metals. Option B, alkali metals exist in free state in nature. Option C, these metals have largest size in a particular period of the periodic table. Option D, both B and C. The key concept for this question is alkali metals. Alkali metals कौन से में होते हैं हमारे पास जो ग्रुप 1 के होते हैं, राइट? कौन कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम, राइट? अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि एल्कली मेटल्स आर द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। सी, जो हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं इन सबके आउटर मोस्ट में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है, NS1 उनकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आराम से निकाला जा सकता है, ठीक है? तो इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, यानी जो इलेक्ट्रॉन को निकालने की जो एनर्जी लगती है वो कम होती है काफ़ी, इसलिए ये जो सारे एल्कली मेटल्स होते हैं दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, ठीक? फिर ऑप्शन बी क्या है हमारे पास? एल्कली मेटल्स एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन नेचर। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। वो हमेशा फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक? सी है हमारे पास, these metals have the largest size in a particular period of the periodic table. yes, इनका जो साइज होता है ना पूरी पीरियोडिक टेबल में उन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है? बिकॉज इनके से एक नए शेल का एडिशन होता है, राइट? जैसे सपोज नियॉन है तो हमारे पास नियॉन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 1s2 2s2 2p6। पर जो हमारा सोडियम होता है ना उसकी क्या हो जाती है? 1s2 2s2 2p6 3s1, मतलब एक थर्ड शेल का एडिशन हो जा रहा है इनके लिए, राइट? तो इस वजह से इनका जो साइज होता है सबसे ज्यादा होता है इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, राइट? ऑप्शन डी जो है वो भी इनकरेक्ट है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।